अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ रोड बनाने के लिए यहाँ नहीं भेजा, पुल पुलिया बनाने के लिए नहीं भेजा। आज अगर मुझे ये मुकाम दिया है तो अपने माशरे को, अपने समाज को भी ठीक करने का मेरा फर्ज है, जो आखिरत में काम आए। ये पुल पुलिया कितना दिन, 50 साल, एक आदमी कितना दिन जीते जी, 60 साल 70 साल, लेकिन जो हमेशा रहने वाला, जो आखिरत में काम आने वाला है, वो है इबादत, वो है नमाज, वो है रोजा, वो है कुरान शरीफ का तिलावत करना। वो हमेशा आपको, अभी जब मैं अपने इलाके में घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कि इस्लामी तालीमी माहौल बहुत जोर से फैल रहा है और पकड़ रहा है। कल भी मैं पानी पड़ रहा था, कल दिन भर पानी पड़ा था। इसके बाद भी गुड़ी टाण में तालीमी कंपटीशन बच्चियों का था, वहां भी मैं पहुंचा। करीब 9 बजे पहुंचा और करीब 11 बजे वहां से चला। अल्लामा इकबाल ने एक शायर पढ़े हैं, लिखे हैं कि हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। आज इस चीज का जरूरत है। हमारा मुकद्दस किताब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ इकरा, पढ़ो। अल्लाह ताला चाहते तो नमाज भी नाजिल कर सकते थे, रोजा भी नाजिल कर सकते थे, और भी कुछ नाजिल कर सकते थे, लेकिन सबसे पहला लफ्ज जो कुरान शरीफ में उलमाए दीन यहाँ बैठे हुए हैं उनके मौजूदगी में पहला लफ्ज इकरा लिखा। और पढ़ाई जब तक आप तालीम हासिल नहीं करें, अरबी तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपका जिंदगी मुकम्मल नहीं है। आप सच्चा पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि आप अरबी कुरान शरीफ बढ़िया से नहीं पढ़े। और हम पहले जब गांव में हम लोग रहते थे, देखते थे कि सुबह उठने के बाद पहले हम लोग को मस्जिद के सहन में जाना पड़ता था। वहां उर्दू कायदा हुआ, अम्पारा हुआ, वो पढ़ने के बाद फिर जलपान करने के बाद स्कूल सब बच्चे जाते थे। यहाँ तकरीर दूसरा चीज का हो रहा है, सियासी तकरीर नहीं हो रहा है। ये बाद की बात है, आप उसके लिए दूसरा मंच है। ये मंच, ये जो स्टेज है सुन्नत रसूल का, ये स्टेज सियासत का स्टेज नहीं है, ये इबादत का स्टेज है। यहाँ जो भी बात होगा इबादत का बात होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इबादत का। मैं एक जगह इधर बसंतरा के गांव गए थे, पानी का आसार था, पानी पड़ा नहीं। इसके बाद भी मस्जिद में हम लोग को बैठा दिया गया। मैं वहां तुरंत ऑब्जेक्शन किया कि मस्जिद इबादत का जगह है, सियासत का जगह नहीं। पहले मेरे अंदर ईमान है, इसके बाद सियासत है, ये आप जान लीजिए। पहले मैं सुन्नत रसूल पर चलूंगा, इसके बाद सियासत में चलूंगा। और मैं जहां भी जाता हूं सियासत दां जैसा बात नहीं करता हूं। आप देखते होंगे, मेरा भाषण भी सुनते होंगे। अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ रोड बनाने के लिए यहाँ नहीं भेजा, पुल पुलिया बनाने के लिए नहीं भेजा। आज अगर मुझे ये मुकाम दिया है
तो अपने माशरे को, अपने समाज को भी ठीक करने का मेरा फर्ज है, जो आखिरत में काम आएगा। ये पुल पुलिया कितना दिन, 50 साल, एक आदमी कितना दिन जीते जी, 60 साल 70 साल, लेकिन जो हमेशा रहने वाला, जो आखिरत में काम आने वाला है, वो है इबादत, वो है नमाज, वो है रोजा, वो है कुरान शरीफ का तिलावत करना, वो हमेशा आपको काम आएगा। आज मैं मंत्री हूँ, लेकिन जब हश्र के मैदान में एक हाफिज कुरान के जगह मेरा कोई हैसियत नहीं होगा। आप ये जानिए, मैं यहाँ मंत्री हूँ, लेकिन हश्र के मैदान में एक हाफिज कुरान किया एक छोटा सा आयत जो हिफ्ज किए हैं, चाहे 2 पारा 1 पारा भी हिफ्ज किए, उसके बराबर भी मेरा हैसियतवान नहीं होगा अगर मेरा अमाल ठीक नहीं है तो। हम दुनियावी माहौल में खो गए, जिससे हम लोग को लौटना होगा। सबसे बुरा दिन मजहब इस्लाम आने के बाद सबसे बुरा दिन अभी के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। हर दिन नया नया चीज आपको देखने को मिलेगा, नया नया फितना मिलेगा। मैं जब गाड़ी में चलता हूँ तो अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब हैं या और जो नात खां हैं, उनका भी हम नात सुनते हैं, सारे लोगों को सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। आप देखिएगा कि नात जब पढ़ते हैं उसके बीच में भी एक गंदा आपका YouTube में कोई प्रचार आ जाता है। आप तकरीर सुन रहे हैं, देखिएगा उसमें भी एक ठो प्रचार घुसा देता है। आप ये गौर कीजिए। और सबसे बड़ा जहर जो फैल रहा है ये मोबाइल है, और ये लड़ाई सिर्फ एक प्लानिंग के तहत कि मुसलमान के ईमान को कैसे कमजोर किया जाए, उसके से तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। आज कुरान शरीफ हम लोग भी पढ़ते हैं सवाब के नियत से, लेकिन आज गैर कौम, यहूदी कौन कुरान शरीफ में रिसर्च कर रहे हैं। आप देखे होंगे सूरह रहमान में जो 2 दरिया जो बहती है, जो मिलती नहीं है, उसको खोज करके साइंसदान ने निकाला, देख रहे होंगे अभी। वो एक एक लफ्ज कुरान शरीफ का रिसर्च कर रहा है और इससे वो काम कर रहा है। तो ये जो दौर है, इस दौर में ईमान को बचा के चलना सबसे बड़ी जंग है। इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं, चाहे मैं पुलिया उद्घाटन शिलान्यास करने जाऊं, रोड में कुछ भी करने जाता हूं, इल्म के बारे में जरूर बोलता हूं, क्योंकि आज सबसे जरूरी है इल्म हासिल करना, अपने बच्चों को पढ़ाना और अरबी पढ़ाना। आप उसको इंग्लिश स्कूल में मत भेजिए, उसका जिंदगी गुजर हो जाएगा। बहुत आदमी है ना जो यहाँ बगैर पढ़े हुए भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन अगर वो नमाज सही से, अगर उनको आयत सही नहीं आता है, अरबी सही नहीं जानते हैं, तो उनके लिए गड़बड़ है। न नमाज सही पढ़ सकेंगे, न रोजा रख सकेंगे सही से। बगैर इंग्लिश हिंदी पढ़े हुए आपका गुजारा चल सकता है, लेकिन बगैर अरबी पढ़े हुए आपका गुजारा नहीं चल सकता, ये आप जान लीजिए। इसीलिए सभी से गुजारिश है कि आप फजूल खर्ची से बचें, दिखावा से बचें, और शाम में कम से कम 1 घंटा अपने बाल बच्चे के साथ समय दें कि आपका बाल बच्चा क्या पढ़ रहा है, आप अपना बीवी के पास समय दें, घर में समय दें। हम लोग के पास अभी हम लोग जहां पार होते हैं सब मुड़ी गाड़ के देखते, मोबाइल देखते हैं।
एक ही घर में बैठा हुआ है, एगो को नाम बेटा है, एगो बेटी है, एगो वाइफ है, एगो हस्बैंड। तो ये बहुत खराब दौर से गुजर रहा है और इसको खराब प्लानिंग के तहत मुसलमान को किया जाने जा रहा है। ये प्लानिंग आज उलमाए दीन से ही सुने हैं, सीखे हैं, जाने हैं कि आज जो कायनात जो बना, इतना सारा चीज जो बनाया गया है, अल्लाह ताला ने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही सारा चीज बनाया गया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते में हम लोग को चलना है, इसी में भलाई। सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद जश्न ईद मिलादुन नबी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह सुभान अल्लाह।